क्या एक राजा जिसके पास न सोने के महल थे, न विशाल सेना, न दिल्ली का तख्त, क्या वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? क्या सिर्फ स्वाभिमान के दम पर इतिहास लिखा जा सकता है? ये कहानी है उस योद्धा की जिसने हार को स्वीकार किया लेकिन झुकना कभी नहीं सीखा। ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का दुर्ग। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रताप। किसी ने नहीं सोचा था वे बालक आगे चलकर स्वाभिमान की मिसाल बनेगा। बचपन से ही प्रताप असाधारण थे। शरीर विशाल, आंखों में तेज और मन में अडिग साहस। तलवार उनके हाथों में खिलौना नहीं, प्रतिज्ञा थी। उन्हें सिखाया गया, राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो है जो अपनी धरती के लिए प्राण दे सके। 1572 समय आया जब मेवाड़ को अपने नए शासक की जरूरत थी। राज दरबार में राजनीति थी, साजिशें थी, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने एक स्वर में कहा, गद्दी उसी को मिलेगी जो इसके लिए मर सके। और प्रताप बने मेवाड़ के महाराणा। उधर दिल्ली में बैठा था मुगल बादशाह अकबर। उसकी इच्छा थी सभी राजपूत उसके अधीन झुके। संदेश भेजे गए, संधि के प्रस्ताव आए, लेकिन हर बार उत्तर एक ही था, महाराणा प्रताप स्वतंत्र रहेंगे। ये शब्द एक युद्ध की शुरुआत थे। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की धरती। सुबह का सूरज दो सेनाओं के बीच चमक रहा था। एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ सीमित राजपूत योद्धा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़े गरजे, धरती कांप उठी। प्रताप सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। चेतक घायल होने के बावजूद हाथी पर छलांग लगाता है। वो दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। लेकिन सेना कम थी, रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। हल्दी घाटी में प्रताप गिरे नहीं, पर विजय भी पूर्ण नहीं मिली। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। महल छूट गए, राजसी जीवन समाप्त हुआ। अब जंगल, अब पत्तों का बिस्तर, अब घास की रोटी। एक दिन उनकी छोटी बेटी के हाथ से रोटी जंगल का जानवर छीन ले लिया। उस क्षण एक पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक राजा का मन और भी कठोर हो गया। उन्होंने कहा, मैं घास की रोटी खा लूंगा, पर अकबर के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। ये शब्द इतिहास की दीवारों पर अंकित हो गए। बरसों के संघर्ष के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेवाड़ के किले वापस लिए गए। अरावली फिर गूंज उठी। चावंड को नई राजधानी बनाया गया। अकबर, इतिहास का शक्तिशाली बादशाह, महाराणा प्रताप को कभी अपने दरबार में नहीं ला सका। ये जीत सिर्फ भूमि की नहीं थी, ये जीत थी आत्मसम्मान की। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस। कहा जाता है जब अकबर को ये समाचार मिला तो वो भी कुछ पल के लिए मौन हो गया, क्योंकि दुश्मन सही पर प्रताप जैसा स्वाभिमानी योद्धा दुर्लभ था। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया, परिस्थितियां आपको हरा सकती हैं, लेकिन झुकाना आपके हाथ में होता है। उन्होंने राज्य खोया, लेकिन सम्मान नहीं। उन्होंने महल छोड़े, लेकिन आत्मा नहीं बेची। और शायद यही कारण है, आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है, इतिहास एक नाम दोहराता है, महाराणा प्रताप। ताकत से साम्राज्य बनते हैं, लेकिन स्वाभिमान से इतिहास लिखा जाता है। और महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उस ज्वाला का नाम थे जो कभी बुझी नहीं।